आगे देखिए भाई और बहनों, फिर पता चला कि उन दोनों काल के दूतों ने व्हाट्सएप पर मैसेज डाला है, कहा है कि महेंद्र दास जो मेरा रामपाल दास का भाई है वह बिंद का है और बिंद वालों ने सदा पंथ का नाश किया है। नाद वालों से पंथ का प्रचार हुआ है। भावार्थ उनका है कि महेंद्र दास को बिंद का है और ये दोनों दूत पवन संजय नाद यानी शिष्य परंपरा के हैं। संगत विचार करना कि जब इनको नाद बिंद का ही ज्ञान नहीं और आपको भ्रमित कर रहे हैं तो इनका मकसद क्या है? संगत को मोक्ष मार्ग से भ्रमित करना। भाई और बहनों, हमने किस मकसद से ये बात कही थी उस समय कि भाई जो महेंद्र है, जो गुरुजी का भाई है, गुरुजी का बिंद का है। हमने ये बात कही तो क्या हमारे दिमाग में ये बात नहीं थी कि बिंद का तो वो होता है जो शुक्राणु से पैदा होता है? लेकिन हमने ये बात क्यों कही? आप जियों ने पहले इस वीडियो की शुरुआत में धर्मदास जी की वंश परंपरा के बारे में परमात्मा ने जो चूड़ामणि के बारे में बताया, चूड़ामणि को धर्मदास जी का बिंद का बेटा बताया गया, जबकि आप सबको पता कि 80 साल की उम्र में धर्मदास जी को बिंद से चूड़ामणि उत्पन्न नहीं हुआ, परमात्मा ने अपने वचन से पैदा किया था। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, हमने ये सोचकर उस समय ये बात कही थी कि संत रामपाल जी के परिवार के अंतर्गत जितने भी मेंबर आते हैं वो सब बिंद की श्रेणी में है। जैसे चूड़ामणि को धर्मदास के बिंद के बेटे की संज्ञा दी गई है, जबकि वो धर्मदास के बिंद से उत्पन्न नहीं था। तो हमने संगत को समझाने की दृष्टि से ये बातें कही थी कि नाद वाले तो वो हैं जो संत रामपाल जी के परिवार से बाहर के हैं, जैसे आप और हम लाखों भगत भाई बहन, उनके वचन के बेटा बेटी हैं, उनके नाद के बेटा बेटी हैं। और बिंद वालों को दास ने कहा था कि जो उनके परिवार से संबंधित हैं वो सारे बिंद वाले हैं, संगत को समझाने की दृष्टि से। जबकि इन्होंने नाद बिंद के विषय में गुरुदेव भगवान को बढ़ा चढ़ा के उल्टा सीधा हिसार जेल में जाके बोला। उस हिसाब से गुरुदेव भगवान लिख रहे हैं और परमेश्वर को एक मौका मिल गया अपने भाई महेंद्र और अपने दोनों बेटों की असलियत बताने के विषय में। अब देखिएगा, स्पष्टीकरण दे रहे हैं परमात्मा। स्पष्टीकरण, महेंद्र मेरा भाई है, मेरे बिंद यानी शरीर का नहीं है, बिल्कुल सत्य है। मेरे बिंद के मेरे पुत्र वीरेंद्र तथा मनोज हैं। क्या कहने गुरुदेव कि मेरे बिंद से उत्पन्न तो मेरे दो बेटे मनोज और वीरेंद्र हैं। भाई और बहनों, ध्यान रखना, ये परीक्षा है आप और हमारी। हमने इस बात को स्वीकार नहीं करना है, जैसा गुरुदेव भगवान ने लिख दिया है अपने आप को छुपाते हुए, लीला करते हुए, कि मेरे बिंद के तो मेरे दो बेटे मनोज और वीरेंद्र है। लेकिन अब हमें पता चल चुका है कि सतगुरु रामपाल जी की वो चारों निकम्मी संतान उनके बिंद के हैं या उनके वचन से पैदा हुए हैं। तो यहां जिस प्रकार से गुरुदेव भगवान लिख रहे हैं ना, आप और हमारी परीक्षा लेने के लिए कि संगत मेरी इस बात को स्वीकार करती है या कुछ विचार भी करती है। अरे बिंद से तो उस समय पैदा होंगे जिसके हाड़ मांस का शरीर होगा ना, उसके शरीर में बिंद होता है। अरे वीर्य तो उसके शरीर में पाया जाता है जिसका शरीर हाड़ मांस का होता है, 5 तत्व का होता है। परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी का शरीर तो नूरी है, नूरी। ये तो प्रकट हुए हैं, स्वयंभू परमात्मा है। इनका तो तेज पुंज का शरीर है। भला इनके शरीर में शुक्राणु कहां, बिंद कहां, जो बिंद से संतान उत्पन्न करेंगे? ये पिछले वीडियो नंबर 7 में आप लोगों को अच्छे से समझा दिया गया है। तो यहां हमने इस बात को ज्यों की त्यों स्वीकार नहीं करना है। जो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं हमारी परीक्षा के लिए कह रहे हैं। हां, सांसारिक दृष्टि में लोक दिखावे में संत रामपाल जी की चारों संतान उनकी बिंद की ही कही जाएंगी। उस आधार से तो हम मान सकते हैं इस बात को। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से सतगुरु रामपाल जी को पहचानने के बाद, सच्चे सतगुरु को पहचानने के बाद, कि सच्चे सतगुरु की भूमिका खुद कबीर भगवान निभाता है सतलोक से धरती पर प्रकट होकर,
और कबीर परमात्मा के शरीर में बिंद नहीं होता, शुक्राणु नहीं होते। शुक्रम अकायम, वेदों में लिखा ना, परमात्मा का शरीर तो शुक्रम अकायम है। शुक्रम अकायम ऐसनावीरम, यानी नाड़ी जो तंत्र होता है उससे परमात्मा का शरीर बना हुआ नहीं होता। इसी बात को लेकर 650 साल पहले धर्मदास जी धोखा खा गए। परमात्मा कहते थे, धर्मदास मैं तेरा जैसा शरीर वाला नहीं हूं, मेरी देह नहीं है, मैं विदेह हूं। तो धर्मदास जी धोखा खा गए थे कि ये परमात्मा आप हमारे जैसे दिखाई देते हो, खा रहे, पी रहे, पानी पी रहे हैं, बाथरूम जा रहे और कहते हो कि मेरा शरीर तुम्हारे जैसा नहीं है। बोला भाई यही तो भेद है। तो परमेश्वर ने कहा कि मेरी विलक्षण दे, विलक्षण दे। गुरुदेव भगवान ने अपने शब्दों में कहा, धर्मदास जी का जिक्र करते हुए, कि मेरी विलक्षण देह है, थी भी और है भी। यानी वर्तमान में गुरुजी सत्संग करते हुए कह रहे हैं कि धर्मदास मेरी तो विलक्षण देह है, फिर गुरुजी कह रहे हैं थी भी, यानी 650 साल पहले थी भी, और कह रहे हैं है भी, यानी वर्तमान में भी विलक्षण देह है। फिर आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं, उस समय भी प्रकट थे अब भी हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, उस समय भी प्रकट थे अब भी हैं। तो अब कहां है, अगर प्रकट है तो सतगुरु रामपाल जी के रूप में है। तो ये सत्संग सुनिएगा भाई और बहनों, अगर आंखें खुल जाएं तो सुनिए। और धर्मदास का भी शरीर था, लेकिन परमात्मा भी यही कहा करते, विलक्षण देही थी उनकी, साकार है, थे भी है भी, उस समय प्रकट थे अब भी है, 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 उस समय प्रकट थे अब भी है। और इसी प्रकार इस मंत्र को विधेय मंत्र का, क्योंकि ये नि शब्द अक्षर के माही, अक्षर के अंदर है, ये सार शब्द भी अक्षर में है। तो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी भगवान का शरीर बिंद वाला शरीर नहीं है, शुक्राणु वाला शरीर नहीं है। इसलिए सांसारिक दृष्टि में तो उनकी चारों संतान उनकी बिंद की कही जा सकती हैं, परंतु यथार्थ मायने में अध्यात्म के हिसाब से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चारों बच्चे उनके नाद के हैं, उनकी वचन शक्ति से उत्पन्न हैं। जिस प्रकार संगत में हजारों माता बहनों को संतान उत्पत्ति नहीं होती थी, हर प्रकार से डॉक्टरी सलाह भी ले चुके थे, मेडिसिन भी ले चुके थे, जादू जंत्र वालों के पास जाकर परेशान हो चुके थे, देवी देवता धोकर दुखी हो चुके थे। और जब वो संत रामपाल जी की शरण में आए, नाम दीक्षा ली, 10वें महीने परमात्मा की वचन शक्ति से, सतगुरु रामपाल जी की शब्द शक्ति से उनके घर में संतान उत्पन्न हो गई। तो वो संतान, वो जो भगत थे, उन दोनों के शारीरिक मिलन करने से वो आत्मा उत्पन्न नहीं हुई। शारीरिक मिलन करते करते तो उनको बरसों बीत गए थे, उनके घर में संतान नहीं थी। वो संतान तो उनके घर में सतगुरु से नाम लेने के बाद सतगुरु के वचन से उत्पन्न हुई है, ना कि उनके बिंद से, ना कि उसके शुक्राणु से। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, ये चारों के चारों जो निकम्मी संतान है सतगुरु रामपाल जी की, ये चारों संतान उनके वचन से पैदा हैं, ना कि उनके बिंद से। लेकिन यहां परमात्मा जो सीधा सीधा जो लिख रहे हैं, इस महेंद्र वाले इस मैटर को आधार बनाकर, तो परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि मैं जैसा कह रहा हूं तुम उस पर कोई विचार करते हो या नहीं करते हो। 30 साल से तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान दे दिया, तत्व ज्ञान दे दिया, अपने गुरु को भगवान रूप में मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, या अब भी तुम कबीर उसी दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की फोटो को मान रहे हो। तो गुरुदेव ने हमारी परीक्षा के लिए यहां लिखा है कि मेरे बिंद के मेरे पुत्र वीरेंद्र तथा मनोज है, जबकि दोनों उनकी शब्द शक्ति से उत्पन्न है। और क्या कह रहे हैं फिर परमात्मा अपने दोनों बेटों के विषय में, ध्यान दे लेना भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी रजा है परमात्मा की। ये खुलासे आज आपके सामने हो रहे हैं। ये 2018 में आया हुआ लेटर, और 2018 में गुरुदेव क्या कह रहे हैं अपने दोनों बेटों के विषय में। इनको मैंने कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, मैंने मेरे दोनों बेटों को कोई जिम्मेदारी नहीं दे रखी है। ये तो फालतू के ठेकेदार बन रहे हैं, संगत में फालतू के ठेकेदार। धनाना में आश्रम खोलना फालतू की ठेकेदारी, राजनेताओं के तलवे चाटना, संगत से तलवे चटवाना फालतू की ठेकेदारी, स्टेडियम बनाना फालतू की ठेकेदारी, हॉस्पिटल बनाना फालतू की ठेकेदारी, दुनिया भर के आडंबर उन आश्रमों में करना फालतू की ठेकेदारी।
आश्रमों में ज्योति पाठ करवाना फालतू की ठेकेदारी, आश्रम बनाना जगह जगह पत्थरों में पैसा बर्बाद करना संगत का फालतू की ठेकेदारी। अरे आपके गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमात्मा हिसार जेल से ये लेटर भेजकर, जो लेटर खुद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने संगत में वायरल किया, और खुद गुरुजी कह रहे हैं अपने दोनों नालायक बेटों के बारे में कि मेरे बिंद के मेरे पुत्र वीरेंद्र तथा मनोज है, इनको मैंने कोई जिम्मेदारी नहीं दी है, कि इन निकम्मी आत्माओं को मैंने किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं दे रखी है। ये तो फालतू में काल प्रेरणा से ठेकेदार बने हुए हैं। और क्यों कहा परमात्मा ने, क्यों लिखा कि मैंने इनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी है? क्योंकि ये दोनों भाई जिम्मेदारी के योग्य नहीं हैं। परमात्मा सतगुरु रामपाल जी इनको बचपन से जानते हैं, बचपन से। आपको विश्वास दिलाने के लिए एक छोटा सा वीडियो दिखा देता हूं। सन 2008 में सतगुरु रामपाल जी ने सत्संग करते समय सार्वजनिक तौर पर लाखों की संगत के सामने अपनी दोनों बेटी और दोनों बेटों को गुरुदेव ने रिजेक्ट कर दिया। और क्या कहा गुरुदेव ने, पहले आपको मौखिक बता देता हूं, फिर आपको वीडियो सुनाऊंगा। पूरी संगत के सामने सत्संग करते हुए सन 2008 में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने चारों संतानों के विषय में कहा कि पुण्यात्माओं, इस दास के 4 संतान थी। शब्दों को पकड़ना भाई और बहनों, गुरुदेव कह रहे हैं 4 संतान थी शब्द का प्रयोग किया है, ना कि है, क्योंकि जिंदा तो ये चारों वर्तमान में भी हैं। अरे जिंदा तो वर्तमान में भी हैं चारों संतान। फिर गुरुदेव ने 2008 में ही ये क्यों कहा कि इस दास के 4 संतान थी? क्या आज ये मर थोड़ी गए? गुरुदेव ने कहा कि 4 संतान थी, अर्थात वर्तमान में वो मेरे बेटा बेटी नहीं है। वर्तमान में मेरा उनसे किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है, और ना संगत किसी प्रकार का कोई संपर्क रखे ये सोचकर कि ये गुरुजी के बेटे हैं, गुरुजी की बेटियां हैं। परम संत अपने सत्संगों में ही संकेत करता है, संगत को समझाता है, और जो अपने गुरुजी के सत्संगों वाली भाषा को जो समझ जाता है वही सफल होता है। क्या बताया गुरुदेव ने, शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे। और जो अपने गुरुदेव के संकेतों को भी नहीं समझेगा वो जिंदगी में भक्ति मार्ग पर सफल नहीं हो सकता। तो 2008 में गुरुदेव ने यह शब्द बोलकर कि इस दास के 4 संतान थी, यानी वो पहले थे मेरे बेटा बेटी, लेकिन अब वो मेरे बेटा बेटी नहीं है, मैंने उस परिवार को त्याग दिया, छोड़ दिया। और फिर आगे परमात्मा क्या कह रहे हैं, और मुझे अच्छे से पता है क्या उनका नेचर था, यानी क्या उनका स्वभाव था, और क्या वो मेरी सेवा करते, मुझे उनका अच्छे से पता है। यानी गुरुदेव भगवान ने वर्तमान में जिस प्रकार से इन्होंने राजनीतियां करके, आश्रम खोल के, स्टेडियम बना के, हॉस्पिटल खोल के, जिस प्रकार से इन्होंने वर्तमान में गुरुदेव के भक्ति मार्ग में गंदगी फैला रखी है, परमात्मा ने 2008 में ही अपने बेटा बेटियों के बारे में सत्संग में बता दिया था कि इस दास के 4 संतान थी, 2 लड़के 2 लड़कियां। और मुझे अच्छे से पता है, क्या कह रहे हैं गुरुदेव, मुझे अच्छे से पता है उनके बारे में, क्या उनका नेचर है, क्या उनका स्वभाव है, क्या वो करते क्या नहीं करते। यानी वर्तमान में जो गंदगी गुरुदेव के परिवार ने फैला रखी है, परमात्मा ने 2008 में ही बता दिया था, क्योंकि गुरुदेव अंतर्यामी है, कि किस प्रकार से आगे चलकर मेरी संगत में ये लोग बरवाला कांड में मुख्य भूमिका निभाएंगे, और काल प्रेरित होकर बरवाला कांड के बाद सारे मेरे भक्ति विधान और सत्संगों के खिलाफ कुकर्म करेंगे और संगत से भी करवाएंगे। तो गुरुदेव के मुख कमल से सुन लीजिएगा, ये सत्संग है, साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। अगर गुरुदेव ने अपने मुख कमल से वचन निकाल दिए अपने बेटा बेटी के लिए, पत्थर की लकीर है। साधु बोले सहज सुभाए, साधु का बोलिया मिथ्या न जाए। तो सुनिए गुरुदेव ने अपने बेटा बेटी के चरित्र के विषय में, उनके स्वभाव के विषय में, उनके नेचर के विषय में खुलकर क्या कह दिया। और उसके बावजूद भी ये लाखों की संगत उन्हीं काल प्रेरित बेटा बेटियों के पीछे लगी हुई है, इन आश्रमों में जाकर अपनी भक्ति बर्बाद कर रही है। सुनिए। आत्माओं, इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ पुलझ रह जाता, अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करें,
खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं भाई जल लाना, 10 खड़े हो जाते हैं। ये क्या कारण है? क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई और उस भक्ति की शक्ति से इन बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई, दोनों हाथों पर रखूं अपने गुरुदेव को, अपने पिता को। तो भाई और बहनों, वीडियो आपने सुन लिया। उम्मीद करता हूं जरा सी भी बुद्धि बची होगी, आप जियों के समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा भाई और बहनों आपको मैं बता देता हूं, 2014 का बरवाला कांड, दास भी उसी बरवाला कांड में उस समय शामिल था, वहां पर गया हुआ था सत्संग सुनने के लिए। और जिस समय वो तांडव वहां पर मच रहा था, पुलिस प्रशासन भगत आमने सामने थे। यही गुरुदेव का छोटा लड़का मनोज माइक में चिल्ला चिल्ला कर चैलेंज कर रहा था एसपी को, पुलिस वालों को, कि ए एसपी, अगर तेरी मां ने तुझे दूध पिलाया है तो आश्रम की दीवार को छू के दिखा। ये भक्तों की भाषा है क्या? ये शब्द थे इसके मनोज दास के, परम भगत के, कि एसपी, अगर तेरी मां ने तुझे दूध पिलाया है तो आश्रम की दीवार को हाथ लगा के दिखा। और ऐसा हाथ लगाया आश्रम की दीवार पे उस एसपी ने, 8 साल तक इस मनोज को भगोड़ा बन के दर दर की ठोकर खानी पड़ी। भगोड़ा बन के बरवाला कांड के बाद छुप छुप के रहना पड़ा इसको। ये वो मनोज है